नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। संसारी व्यक्ति मात्र और मात्र यही पुरुषार्थ करता है कि मैं किसी तरह से संसार से छूट जाऊं। वह खोजता है बाह्य साधनों को, लेकिन बाह्य साधनों में प्रयास करने से वह कभी भी संसार से नहीं छूट सकता है। संसार से यदि मुक्ति पाना है, संसार से पार होना है, तो उसका एकमात्र साधन हमारे पास है कि हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जब तक बाह्य में लगा रहेगा जीव, तब तक मन में विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे, चाहे वह विकल्प शुभ रूप हो अशुभ रूप हो, लेकिन विकल्प तो विकल्प ही है। जब तक हमारे अंतरंग में निर्विकल्पता नहीं आएगी, तब तक हम उस आत्मकल्याण को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। और आत्मकल्याण को प्राप्त होना है तो अपने मन को निर्विकल्प बनाना परम आवश्यक है और अपने विकल्प के मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करना
परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक विकल्प में समीचीनता नहीं है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें नहीं मिल जाता, तब तक हमारा मन निर्विकल्पता को प्राप्त नहीं हो सकता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने महती अनुकंपा करते हुए हमारे लिए वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही सरलता और सहजता से अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित कर सकते हैं। उस मोबाइल के माध्यम से यदि आप अपना विकल्प महाराज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपना विकल्प तो महाराज तक भेज ही सकते हैं, और विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त है ही और उसका सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त हो जाता है, तो वही हमारा मन का विकल्प हमारे लिए कल्याण का मार्ग खोल देता है, जो हमारे लिए संसार का कारण बन रहा था। इसलिए आप पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, जिससे कि हम आत्म कल्याण का पथ प्राप्त कर सकें। प्रारंभ करते हैं आज की वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मन ज्ञान स्वरूपी होते हुए भी पौद्गलिक कैसे कहा जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मन जो 9 इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसे आगम के परिपेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मन ना इंद्रिय है, ना इंद्रियों से रहित परिणति से युक्त है, इसलिए उसे 9 इंद्रिय कहा जाता है, यानी किंचित ईषद इंद्रिय के समान है। और जो कुछ भी इंद्रियों के समान हुआ करता है वह पूर्ण रूप से पौद्गलिक रूप में भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे इंद्रियों के 2 भेद आगम में आचार्यों ने बताया है, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, बिल्कुल मन को भी इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। मन भी भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के रूप से 2 प्रकार का हुआ करता है। जो ज्ञान रूप मन स्वीकार किया जाता है वह तो आत्मा का क्षयोपक्षम होने के कारण से वह भाव मन के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसके अलावा हृदय के पास प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव के उस हृदय के पास जो एक अष्टकमल के आकार का पौद्गलिक एक 9 इंद्रिय हुआ करता है, उसे ही मन कहा जाता है। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से उसको ज्ञान स्वरूप भी और पौद्गलिक रूप भी स्वीकार करना हो। जैसे 5 अन्य इंद्रिया भी है, उनके साथ भी द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय स्वीकार किए जाते हैं। लब्धोपयोगे भावेंद्रिय, लब्धि और उपयोग ये जहाँ होते हैं वहाँ भावेंद्रिय, और द्रव्य और निवृत्ति या उपकरण आदि जहाँ बनते हैं वहाँ द्रव्येंद्रिय कहा जाता है। ऐसे ही निवृत्ति और उपकरण के रूप में जो पौद्गलिक रूप से 8 पंखुड़ियों के आकार का रहता है, हृदय के पास रहता है, वह द्रव्येंद्रिय है। द्रव्य मन है, द्रव्य 9 इंद्रिय है। और वही जो आत्मा का क्षयोक्षम है, जो कि ज्ञान स्वरूप होने से, ज्ञानमय होने से, ज्ञान के कारण से उस भाव मन को ही पूर्ण रूप से ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया जाता है। पुनः इस दोनों विभाजन को बहुत अच्छे से और विवेकपूर्वक समझना होगा। जो मन को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है वहाँ पर अभिप्राय मात्र और मात्र भाव मन से है, और जब वह पौद्गलिक कहा जाता है तब उस मन को द्रव्येंद्रिय के रूप में या द्रव्य 9 इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि पौद्गलिक द्रव्य मन के रूप से हुआ करता है।
इसी प्रकार से इन दोनों का बहुत अच्छे से विभाजन करना होगा पर समझने के लिए, जबकि जहाँ द्रव्येंद्रिय है वही भावेंद्रिय होगा, जहाँ भावेंद्रिय है वही द्रव्येंद्रिय होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ द्रव्य मन है वही भाव मन है, और जहाँ भाव मन है वही द्रव्य मन है। जहाँ ज्ञान स्वरूप मन का कहा जाता है वही पौद्गलिक भी स्वरूप है, पर पौद्गलिक स्वरूप जो है वह द्रव्य मन का है और ज्ञान स्वरूप जो है वह भाव मन का है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनवाणी के आखिरी पन्नों में कुछ जाप दी गई हैं, जैसे कि सर्व रोग निवारक मंत्र या फिर सर्व कार्य सिद्धि मंत्र, तो उनमें लिखा है कि श्रद्धापूर्वक 108 बार जाप करने से वह मंत्र सिद्ध होता है। तो हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि हम वह मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी मंत्र की आराधना या कोई भी कार्य जो श्रद्धापूर्वक करने की आज्ञा आगम में बताई है, ऐसे उस प्रक्रिया में जीव अपने स्वयं के भावों से ही ये पहचान सकता है या उसे पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे भीतर वास्तव में उस मंत्र के प्रति, मंत्र प्रदाता के प्रति, आगम के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है भी कि नहीं है तो कितनी है, कैसी है, किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यक्ति स्वयं से ही निर्णय करते हुए कर सकता है। किसी भी प्रकार से बहिरंग कोई पहचान नहीं है कि आपने श्रद्धापूर्वक किया है कि नहीं किया है। कोई भले ही उसे श्रद्धापूर्वक माने नहीं माने, पर अगर हमें उन क्रियाओं के प्रति, मंत्रों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य विश्वास है तो हमने वह कार्य श्रद्धापूर्वक किया है। माना कि देवशास्त्र गुरु के प्रति तो श्रद्धा है पर मंत्र के प्रति नहीं है, उस क्रिया के प्रति नहीं है, देने वाले के प्रति नहीं है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? माना कि किसी मंत्र के साथ लिखा है कोई सिद्धिदायक, शांतिदायक, और माना कि वह सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। मंत्र तो सिद्धिदायक ही हुआ करता है पर वहाँ कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं वहाँ आपकी श्रद्धा की कमी है, और जहाँ श्रद्धा की कमी होती है वह मंत्रों की सिद्धि जो जिस प्रकार से कही है उस प्रकार से नहीं होती। मात्र और मात्र उस मंत्रों के सिद्धि की या शांति की जो भी व्याख्या या जो भी उसके पीछे लिखा मिलता है, उसका परिचय, उसका प्रत्यय तभी हो सकता है जब वह सिद्ध हो रहा है। अगर वह मंत्र, वह कार्य आपके लिए सिद्ध नहीं हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है आपने वो श्रद्धापूर्वक कार्य नहीं किया। भले ही 99% श्रद्धा थी पर 1% की श्रद्धा कम पड़ रही है तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए जिस प्रकार की श्रद्धा की इंटेंसिटी, शक्त्यांश चाहिए उतनी वह आवश्यक है, उसके अभाव में कभी भी कार्य की सिद्धि होना संभव है ही नहीं है। भले ही कोई अन्य बहिरंग निमित्तों से ये पहचानना संभव नहीं किया जा सकता कि आपकी श्रद्धा कितनी है कि नहीं है, कैसी है, पर ये परम सत्य है। कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा, और कार्य जब आपको दिख रहा है तो कारण भी समझ में आएगा। कार्य बिगड़ा है तो कारण भी खराब था, कार्य सिद्ध हुआ है तो कारण भी सही था। ये परम सत्य है। मंत्रों में कहीं भी किसी भी काल में कोई भी कमी नहीं होती। जो जैसे मंत्र अनादि से चलते आए हैं, पूर्व काल से चलते आए हैं, वे वैसे ही है, पर वर्तमान में भावों की, परिणामों की विशुद्धि, श्रद्धा की परिणति, इस पर यह निर्भर करता है। भक्तांबर वही है, आदिनाथ भगवान वही है, सब कुछ वही होने पर भी आज किसी को भी वह सिद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ कमी मंत्रों की नहीं है, भगवान की नहीं है, अपितु उन श्रावकों के अंतरंग श्रद्धा की है। उसी कारण से उनके लिए सिद्ध नहीं हो रहे। कुछ एक लोगों को वह भक्तांबर भी सिद्ध हो रहा है, एक एक काव्य भी सिद्ध हो रहे हैं, वे उसके माध्यम से दूसरों को भी ठीक कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा पूर्ण माननी होगी, क्योंकि उन्होंने उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। और जिनका सिद्ध नहीं हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है उनकी श्रद्धा में अभी कमी है। कार्य की सिद्धि नहीं होना या होना, इस पर ही आपकी श्रद्धा का निर्धारण किया जा सकता है, अन्य किसी भी कार्यों से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अरुण जैन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे पिताजी बहुत धर्मात्मा और स्वाध्यायी व्यक्ति थे। जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन वह सुबह उन्होंने 4 बजे जाप देकर भक्तामल लिखना प्रारंभ किया और मंदिर जी में अभिषेक, शांति धारा और पूजन की। घर में आकर धोती दुपट्टा धोने के समय उनका अचानक हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। तो बिना किसी से कुछ बोले ही वह मात्र एक वस्त्र में थे, उस समय उनका निधन हुआ। तो उनकी पत्नी 3 प्रतिमाधारी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए वे ये पूछना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ और उनकी अगली गति क्या हुई होगी। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र बहिरंग वेशभूषा, कोई स्थान, कोई बहिरंग परिणति से जीव की आने वाली गति तय नहीं होती। जीव की आने वाली गति मात्र और मात्र अंतरंग परिणामों की विशुद्धि, अंतरंग उसके भाव आदि से ही तय हो सकती है, बहिरंग किसी भी कारणों से नहीं। मंदिर में भी मृत्यु को प्राप्त होने वालों की भी दुर्गति होते हुए देखी जाती है और रोड एक्सीडेंट में भी मरने वालों की सद्गति होते हुए देखने में आती है। जीवन भर की उस जीव की साधना के साथ साथ अंतिम समय में समय के अंतर मुहूर्त, मतलब मृत्यु के अंतर मुहूर्त पूर्व से लेकर मृत्यु तक जो जीव के परिणाम, जो जीव के भाव, जैसी उनकी भावों की विशुद्धि होगी वैसे ही उनकी आने वाली आयु, गति आदि होने की संभव। अगर करणानियों के हिसाब से हम समझे तो जो जीव को वर्तमान की आयु में 8 बंध अपकर्षण काल आयु कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं। जीव ने अगर अंतिम समय से पहले ही उन किसी बंध अपकर्षण काल में आयु बंध किया है तो उसके अंतिम समय में चाहे वह एक वस्त्र में जाए, चाहे पूरे परिग्रह से जाए, वह मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने पहले ही आयुबंध कर लिया है और जैसा आयुबंध किया है वह अगले ही पर्याय का होता है, वो नियम से वही जाएगा। माना कि उन 8 बंध अपकर्षण काल में जीव ने आयुबंध नहीं किया है, अंतिम अंतर मुहूर्त में वह जब अपने परिणामों को कैसा करता है, मतलब उसके परिणाम अच्छे थे या वह रागद्वेष के साथ गया, क्योंकि हृदयघात होने से हो सकता है कुछ दिमाग में चल रहा हो इसलिए हृदयघात हुआ, या सामान्य रूप से भी हो सकता है कार्य करते समय, जैसे आप कह रहे हैं कि सांसारिक कार्य कर रहे थे और घर में बाथरूम में कोई ऐसा कार्य करते समय अगर दिमाग में वही कार्य चल रहा है और कुछ मिनटों में हार्ट अटैक आया और समाप्त हो गए, तो विचार करने का समय ही नहीं मिला। तो उस समय पर कैसे परिणाम क्या थे वो केवली भगवान बता सकते हैं और उन्हीं के अनुसार उनकी गति भी तय हो सकती है, आयु भी तय हो सकती है, पर वह तब होगा जब उसके पहले उन्होंने 8 बंध अपकर्षण काल में आयुबंध नहीं किया है। तो अगर पहले ही हुआ है तो नियम है जहां उन्होंने बंध किया है वही पहुंचेंगे। साथ में अंतर मुहूर्त में भी उनके अन्य भी परिणामों के साथ साथ जो आखिरी समय के जो विशेष भाव भी थे, उनकी भावनाएं आदि थी, उनको सबको समझते हुए ही पक्का निर्धारण किया जा सकता है। वो भी मात्र एक परोक्ष ज्ञान के ही माध्यम से, प्रत्यक्ष ज्ञान जो केवली के पास है वह वर्तमान में किसी के भी पास नहीं है। इसलिए किसी भी प्रमाणों से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उनकी सद्गति ही हुई हो, दुर्गति ही हुई हो, वह तो मात्र केवली गम्य विषय है। हाँ, उनके जीवन भर की तपस्या, त्याग, साधना, अंतिम समय में आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होना, इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वे सद्गति में गए हो, पर गए ही होंगे, ऐसा संभवता पूर्ण 100% कहा नहीं जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नारकियों का कौन सा ध्यान होता है? क्या नारकियों को धर्म ध्यान हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 4 प्रकार के ध्यान आगम में कहे हैं उनमें से 2 शुभ ध्यान और 2 अशुभ ध्यान है। 2 संसार के लिए निमित्त है और 2 मुक्ति के लिए निमित्त है।
उनमें से धर्म ध्यान परंपरा से मुक्ति के लिए और शुक्ल ध्यान साक्षात मुक्ति के लिए निमित्त कहा जाता। और इन 4 ध्यानों का भी बिल्कुल आगम में 4 गतियों के निमित्त से विशेष रूप से वर्गीकरण किया। जैसे कसायों का वर्गीकरण 4 गतियों के निमित्त से है, बिल्कुल ऐसा ही वर्गीकरण 4 इन धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्द्र रौद्र ध्यान के निमित्त से विभाजित किया गया। नरक गति में मुख्यतः से मात्र आर्द्र रौद्र ध्यान ही हुआ करता है। शुक्ल ध्यान होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शुक्ल ध्यान से जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है, जो कि मात्र मनुष्यों को ही 8वें 10वें गुणस्थान के बाद हुआ करता। इसलिए रही बात धर्म ध्यान की भी मुख्यता कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह धर्म ध्यान भी 5वें 6वें गुणस्थान वर्ती जीवों को ही होता है, और 5वें में भी उपचार से 6वें 7वें गुणस्थान में मुख्यता से हुआ कर। इसलिए ये बहुत सामान्य रूप से समझे कि नारकियों को वह आर्द्र रौद्र ध्यान रूपी अशुभ ही ध्यान हुआ करता है। हाँ, कुछ एक समय पे जब अगर वहाँ जीव ने सम्यक्त प्राप्त किया है या कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि पूर्व कर्म के नियोग से वहाँ पहुँचता है, तो वह आज्ञा सम्यक्त का मात्र वहाँ पालन कर सकता है, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में एक धर्म ध्यान का प्रकार है। क्योंकि धर्म ध्यान को भी आचार्य भगवंतों ने कहीं 4 प्रकार से और कहीं 10 प्रकार से समझा। जब 10 प्रकार से धर्म ध्यान समझाते हैं तो 10 प्रकार के धर्म ध्यान में आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आज्ञा सम्यक आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान है कि जो जैसा आगम में आज्ञा प्रदान की है उसको वैसा ही ग्रहण करना। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है और वो उस सम्यक दृष्टि को अवश्य ही हुआ करता है। इस अपेक्षा से कथनचित नारकियों को और वो भी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से धर्म ध्यान होना स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से सम्यक के अभाव में धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी ध्यान होगा वह आर्द्र रौद्र रूप ही होगा। इसलिए जो भी नारकियों को सामान्य कथन की अपेक्षा से अगर हम समझे तो मात्र आर्द्र रौद्र ही ध्यान होता है। फिर जब विशेष कथन किसी एक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से करें तो कथनचित 1% उन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से धर्म ध्यान की भी संभावना है। पर शुक्ल ध्यान किसी भी प्रकार से नारकियों को अन्य गतियों के जीवों को होता ही नहीं है, मात्र मनुष्यों को ही शुक्ल ध्यान होता है, वो भी 8वें 10वें गुणस्थान के आगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, गाड़रवारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोसु महाराज जी, नमोसु। मौन कब लेना चाहिए? श्रावकों के लिए मौन लेना ये वास्तव में बहुत अच्छी और सर्वोत्कृष्ट ही बात। जितना अधिक समय मिले उतना अपने उन विषय कसायों को रोकने के लिए, अपने आप को पापों से बचाने के लिए वाणी संयम के रूप में आचार्य भगवंतों ने ये मौन सभी को ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की। साधु तो स्वयं अपने उस वचन गुप्ति के माध्यम से, भाषा समिति के माध्यम से, आदि के माध्यम से वाणी संयम का तो परिचय देते ही देते, पर श्रावकों को भी ये परम आवश्यक है कि समय समय को समझते हुए, समय की नज़ाकत समझते हुए हर व्यक्ति को जीवन में, और जीवन में नहीं मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन कुछ मिनट अवश्य ही मौन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि मौन की इतनी महिमा आगम में कही है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो श्रद्धापूर्वक इस बुद्धिपूर्वक मौन को ग्रहण करता है 5, 10, 20, 15 मिनट भी, वह नियम से आने वाली पर्याय में विशेष वचन बल को, विशेष सुरीले कंठ को और विशेष आवाज़ आदि के क्षयोक्षम को, सुस्वर नामकर्म आदि को प्राप्त कर। मात्र इतना ही नहीं कि आगम में उनकी जो विशेष पकड़ है वह भी उस मौन व्रत के माध्यम से विशेषता को प्राप्त होती है। वह कभी भी असत्य वचन नहीं बोल सकते, विशेष पुण्यात्मा के ही रूप में अगली पर्याय में प्राप्त करते हैं पर्यायों को।
तो ये अनेक फ़ायदे इस मौन के कहे गए हैं। इसलिए जैसी शक्ति है प्रत्येक श्रावक को अपने शक्ति के अनुसार 2, 5, 10, 20 मिनट मौन अवश्य ही लेना चाहिए। और मैं तो और विशेष बात कहना चाहता हूँ कि बाकी समय ले पाए नहीं ले पाए, पर जब भी घर परिवार में कोई कलह हो, लड़ाई झगड़े हो, तो ऐसे समय तो बुद्धिपूर्वक 10-15 मिनट का मौन लेना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, अपन को उत्तर नहीं देना। अगर ऐसा निर्णय करते अगर श्रावक जीना सीख ले तो शायद वर्तमान में घर परिवारों में लड़ाई झगड़े आदि होना बंद हो सकते हैं। इसलिए बहुत विवेकपूर्वक अपने शक्ति के अनुसार मौन ले ले। हम लंबे समय का मौन नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट मौन ले लिए, पुनः 5-10 मिनट बात की, पुनः 10 मिनट मौन ले ले। अपने शक्ति के अनुसार मौन लेते हुए ये कार्य करे। जितना जितना श्रद्धा और जितना बुद्धिपूर्वक मौन लेने का श्रावक प्रयास करेगा, जीव प्रयास करेगा, उतना ही उसका कंठ, उतना ही उसका क्षयोक्षम विशेषता को प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जो नारदेव मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं पवन जैन झांझरी, जो कि आगामी 25 से 29 मई तक होने वाले उस पंचकल्याणक में महायज्ञ नायक की पात्रता को प्राप्त हुए हैं अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, आत्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए? आत्मा का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आत्मा का स्वरूप शब्दों में पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। जब तक आत्मा है क्या ये ही नहीं पता है, घंटों घंटों आँख मीच के आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का ध्यान, ऐसे चिल्लाने से आत्मा का ध्यान नहीं होता। क्योंकि ये कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं है कि सफ़ेद, काला, हरा, पीला ऐसा दिख गया, इसका आकार दिख गया। आत्मा का ना रंग है, ना रूप है, ना स्पर्श है, ना गंध है। वह अरस, अरूप, अगंध, अवक्तव्य रूप जो आगम में कहा है, पहले आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय आदि के माध्यम से उस आत्मा का बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यक। और जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आप मात्र शब्द जाल में ही उलझते हुए अपने आप को मायाचारी से ठगते रहेंगे कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, 2 घंटे किया, 1 घंटे किया। जबकि आगम में कहा है कि 48 मिनट अगर आत्मा का ध्यान हो जाए तो तुरंत मोक्ष हो जाता है। तो वर्तमान में ये आत्मा का ध्यान घंटों घंटों करना ये मात्र ढोंग है। वास्तविकता यही है कि पहले आत्मा का स्वरूप, आत्मा का बोध, आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए कि कैसे मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। भेद विज्ञान नहीं है, बढ़िया पंखे, कूलर, एसी में बैठकर आत्मा का ध्यान, आत्मस्वरूप का ध्यान कतई नहीं हो सकता। पहले आत्मा को समझने के साथ साथ शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान प्राप्त होना आवश्यक, कि शरीर से मेरी आत्मा कैसी भिन्न है, आत्मा से शरीर कैसा भिन्न है। आज तक मैंने जो शरीर को अपना माना था वह मेरा शरीर आत्मा से क्यों भिन्न है, आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है। इन दोनों का गहरा जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तक वास्तविकता में आत्मा का ध्यान, आत्मा के स्वभाव स्वरूप का ध्यान हो नहीं सकता। शब्दों में कोई भी कुछ कैसा ही कहे, पर मात्र शब्दों से ध्यान नहीं होता। वास्तविकता यही है, उस ज्ञान को प्राप्त किए बिना ध्यान नहीं होता। इसलिए अधिक से अधिक स्वाध्याय के माध्यम से सर्वप्रथम शरीर के अनित्यता का, शरीर के स्वरूप का बोध करना, और फिर साथ में उसके उपरांत आत्मा का भी बोध करना। ज्ञान दर्शन स्वरूप क्या होता है, आत्मा के गुण क्या होते हैं, आत्मा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर कैसे मिला, इन सब का निर्णय करते हुए ही जब ध्यान करने का पुरुषार्थ किया जाएगा, ज्ञान के बाद ध्यान होगा, तो ही वह सफल ध्यान होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रवॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं,
लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनीषी के विकल्प हम मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।